हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 29 दिसंबर को हुए सी टेट 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। बाल विकास को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर एंड सोशल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स डायरेक्शनली फ्रॉम हेड टू फुट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सीधे सिर से पैर तक होता है। तो उनका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सेफेलोकॉडल सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, बचपन में राघव व्यक्तिगत स्नेह से वंचित थे। अपने बचपन में उन्हें विचारशील शिक्षक मिले, फिर भी उनके पास लोगों पर भरोसा करने में समस्याएं हैं और उनमें जोखिम लेने का साहस नहीं है। विकास का कौन सा अंक राघव के मामले का उपयुक्त वर्णन करता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जल्दी बाद में अनुभव का मुद्दा। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, द प्ले दैट फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट, बिलीफ एंड फीलिंग इज। बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में मदद करने वाला नाटक है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, काल्पनिक खेल, मेक बिलीव प्ले, कल्पनाशीलता वाला खेल। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, एट विच स्टेट ऑफ मोरल रीजनिंग इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी डू चिल्ड्रन बिलीव दैट रूल्स मस्ट बी इन्फोर्स्ड इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन एंड ईच इंडिविजुअल मस्ट ओबे देम एज हिज पर्सनल ड्यूटी। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्क के किस चरण में बच्चे मानते हैं कि नियमों को सभी के लिए समान तरीके से लागू किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत कर्तव्य के रूप में उनका पालन करना चाहिए। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अपने लंबे लेकिन पतले गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिता ने उन्हें और नींबू पानी दिया है। उसकी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने अपने पिता को सारा के गिलास से नींबू पानी डालते देखा था और जानती थी कि दोनों गिलासों में समान मात्रा में नींबू पानी है। इस संदर्भ में सारा प्रदर्शित करती है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू पियाजेट ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ development does the child begin to use symbols to represent objects and logical reasoning emerges। पियाजे के अनुसार विकास की किस अवधि के दौरान बच्चा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना शुरू कर देता है और तार्किक तर्क सामने आता है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक काल। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सही जगहों पर सही भागों को फिट करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी माँ कैसे, क्या, क्यों के रूप में संकेत और संकेत प्रदान करती है। लेव विगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह रणनीति होगी। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सीखने के लिए एक मचान के रूप में कार्य करे। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन विगोत्स्की थ्योरी असिस्टेड डिस्कवरी इज एडेड बाय। विगोत्स्की के सिद्धांत में सहायक खोज किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन, अर्थात सहपाठी सहयोग। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाई टू द एबिलिटी टू परसीव द विजुअल वर्ड्स एक्यूरेटली एंड द परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वंस इनिशियल परसेप्शंस। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शब्द दृश्य जगत को सटीक रूप से देखने और किसी की प्रारंभिक धारणाओं पर परिवर्तन करने की क्षमता पर लागू होते हैं।
तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि, स्पैटियल इंटेलिजेंस। आपका 11th क्वेश्चन आया था, हेतल घर पर गुजराती बोलती है और भाषा पढ़ने और लिखने पे पारंगत है। उसके स्कूल में शिक्षा का माध्यम हिंदी है, एक ऐसी भाषा जिसे वह नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2020 इस स्थिति में स्कूल द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बहुभाषावाद की संस्कृति बनाने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मूल भाषा का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपका 12th क्वेश्चन आया था, जेंडर इज लिंग है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित, अर्थात सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। आपका 13th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, एक शिक्षक द्वारा मूल्यांकन और शिक्षा के विविध तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। कारण दिया गया था, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बाकी कक्षा से अलग करना। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 14th क्वेश्चन दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पुरस्कार और सजा पर ध्यान देना या दंड और पुरस्कार का प्रयोग, फोकस ऑन रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 15th क्वेश्चन आया था, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं की समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयास किया। उसने उन्हें दिए गए उत्तर के लिए यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्न बनाने के लिए कहा। अध्यापन अधिगम के प्रति उनका दृष्टिकोण है। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बडी सिस्टम एंड कॉपरेशन लर्निंग। एक समावेशी कक्षा में मित्र प्रणाली और सहयोग सीखना डैश। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शुड बी एक्टिव प्रोमोटेड, गतिविधि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आपका 17th क्वेश्चन आया था, व्हाट शुड आर टीचर डू फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ इन हर क्लासरूम। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में वंचित और वंचित समुदायों के शिक्षार्थियों के लिए क्या करना चाहिए? तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सहयोगी समूह बनाएं जो सीखने को बढ़ाने के लिए समूह विविधता का उपयोग करें। फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप्स दैट यूज ग्रुप डाइवर्सिटी फॉर इनहेंसिंग लर्निंग। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच क्लासरूम इज इफेक्टिव फॉर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चों को शामिल करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावी है? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लचीले समय सारणी और बैठने की व्यवस्था के साथ कक्षा जहाँ छात्र अपने हित के कार्य पर काम करते हैं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज पोसेस्ड बाय पीपल हु थिंक मोर डाइवर्जेंटली देन अदर्स इन अ नोवेल सिचुएशन। जो लोग एक नई स्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक भिन्न सोचते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। आपका 20th क्वेश्चन आया था, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड प्राइमरी विथ डिफ़िकल्टीज इन। डिसलेक्सिया प्राथमिक रूप से डैश में कठिनाइयों से जुड़ा है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक की तरह पैदा होते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। बच्चे सामाजिक संपर्क के माध्यम से अपने पर्यावरण के अर्थ का निर्माण करने के लिए पैदा होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालाइजिंग एरर्स इन स्टूडेंट्स वर्क इज़। विद्यार्थियों के कार्य में त्रुटियों का विश्लेषण करने का प्राथमिक उद्देश्य है।
तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बच्चों की सोच को समझना, टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस थिंकिंग। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, लर्निंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, सीखना इससे प्रभावित होता है। तो आपको 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, स्कूल से संबंधित कारक, शिक्षक संबंधित कारक। आपका 24th क्वेश्चन आया था, गिविंग स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स इन द क्लासरूम एंड बिल्डिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग। छात्रों को कक्षा में त्योहारों के उत्सव के अपने अनुभवों पर चर्चा करने और उस जानकारी का निर्माण करने का अवसर देना इसका उपयोग करने का एक उदाहरण है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक संरचनावाद। आपका 25th क्वेश्चन आया था, इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी, कक्षा में सीखने को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने की बजाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सुझाव है कि सीखना और शिक्षा होनी चाहिए। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समालोचनात्मक सोच की जांच और विकास पर ध्यान केंद्रित किया, फोकस टुवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, अर्थात खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। आपका 26th क्वेश्चन आया था, निमोनिक डिवाइस इज, स्मृत युक्ति है। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक तकनीकी जो याद रखने में मदद करती है, अ टेक्निक दैट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग। आपका 27th क्वेश्चन आया था, अनुज टीचेस ईवीएस टू क्लास 3rd एंड ऑलवेज डज brainstorming immediately after introducing any topic to his students, which of the following would this strategy promote? अनुज तीसरी कक्षा को ईवीएस पढ़ाते हैं और अपने छात्रों को किसी भी विषय में परिचित कराने के तुरंत बाद हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। यह रणनीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देगी? आपका 27th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। परिप्रेक्ष्य लेना अर्थात दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक सोच, और थर्ड खोजबीन अर्थात पूछताछ। आपका 28th क्वेश्चन आया था, अजर्शन एंड रीजन वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, हर बच्चे को परीक्षा में अच्छे अंक मिले यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चे में असफलता का डर और हासिल करने का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। आपका कारण दिया गया था, सार्थक सीखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा की भावना महसूस करें। तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, एलिजा जिसका नियंत्रण आंतरिक है परीक्षा में अपनी विफलता का श्रेय निम्नलिखित को देंगी। तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उसकी क्षमता की कमी अर्थात उसकी योग्यता में कमी। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक जो अपने छात्र को आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहता है उसे चाहिए। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने का प्रयास करें और सीखने को बढ़ावा दें। ट्राई टू इनकरेज क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन एंड प्रमोट लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 29 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।